तस्वीरें आप मुर्शिदाबाद की देख रहे हैं। सात कंपनी एडिशनल फोर्स भी रूट मार्च शब्द है। कोबरा बैटेलियन घुस गया ना, ये लोग को टाइट करना चाहिए। पूरा डिवीजन स्पेशल बेंच पूरा छूट दिया है सीएपीएफ को। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर द नॉर्मलसी। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। देखिए, बीजेपी की अपना मकसद तो अलग है, आप जानते हैं। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते हैं, जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्या है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई। और आम मुसलमानों को जिहादी कहने की कोई अधिकार नहीं है। जो आंदोलन हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, ना वक्फ कानून लाए और ना ये घटना घटी। आपको एक बात बड़ी संसद में कह रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी। कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। दंगा तभी होते हैं जब सरकार चाहते हैं, ये मान के चलिए। और पश्चिम बंगाल में हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले हैं, हिंसा के पीछे बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार हैं। दिग्विजय सिंह का बयान, दिग्विजय डीजे के साथ जुलूस की इजाज़त क्यों मिलती है? राजनीतिक रोटी सेकना बीजेपी का धर्म है। दिग्विजय ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है, बीजेपी को निशाने पर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर दिग्विजय सिंह का बयान। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बोले दिग्विजय सिंह है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। और इस बीच जब मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बात कर रहे हैं, मेरे साथ टीएमसी की सीनियर सांसद डोला सेन जी जुड़ गई हैं। डोला सेन दीदी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, पश्चिम बंगाल में जो हालत है, कौन है इन दंगों के पीछे? अनम्यूट करिए खुद को। डोला सेन जी, कौन है इन दंगों के पीछे?
जैसे दिग्विजय सिंह जी बोले, हम्म बीजेपी आरएसएस है,